ग्राम आंगन के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आज की हमारी नई चुनी हुई पंचायत और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले प्रशासन की ओर से और गांव को अपना मानकर गांव के संरक्षक, पॉलिटेक्निक के प्राचार्य इंजीनियर हरजिंदर सर, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत सी बातें पूरे चुनाव में हो चुकी हैं, बहुत सी बातें आज भी हुई हैं, पहले भी होती रहती थी पंचायत का काम के बारे में, उम्मीदवार के बारे में। लेकिन जैसे सर ने आज यहाँ पर मेरे से पूर्व में एक बात कही कि उन्हें जब पता चला कि गांव इस कॉलेज के अंदर कुछ असामाजिक युवा हैं और उन्होंने उनका नाम काटा, तो उन्होंने अपने प्राचार्य की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन क्योंकि सर अभी आप गांव के संरक्षक भी हैं, तो यही भूमिका अब आपको गांव में भी निभानी पड़ेगी और वही काम जो आपने इस संस्थान में किया, वही काम अब आपको गांव में भी करना पड़ेगा। और उसके लिए पूरे गांव ने आपको एक युवा सरपंच चुनकर दिया है। आप उनको मेंटर करेंगे क्योंकि मार्गदर्शन का काम सरकार ने आपको सौंपा है इस गांव के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी भूमिका के लिए। बार बार आज मन से कहा गया कि नई पंचायत चुनी गई है, युवा चुने गए हैं। मेरी बड़ी बहन इस गांव की सरपंच निर्वाचित हुई है, पूरी पंचायत निर्वाचित हुई है। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मेरे को भी एक युवा के रूप में मंच प्रदान किया गया है। युवा जितना एक सकारात्मक शब्द है और उसकी ऊर्जा जितनी सकारात्मक है उतनी नकारात्मक भी है। अगर हम युवा शब्द को उल्टा करें तो वायु बनता है, और अगर वायु पूर्वाही के रूप में चले तो हमें शीतलता प्रदान करती है। लेकिन अगर वही वायु लू के रूप में या तूफान के रूप में चले तो विनाश का कारण भी बनती है। आज अगर गांव में युवा सरपंच निर्वाचित हुए तो गांव की जो बड़ी समस्या है वो भी युवाओं से जुड़ी हुई है, जो नशा है। यानी एक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके सामने है और एक ऊर्जा वो भी है। बहुत सी बातें नशों के ऊपर हो चुकी हैं। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है और ना ही 1-2-3 दिन में समाप्त होने वाली समस्या है। इसके लिए गांव के हर घर से सहयोग की आवश्यकता है, प्रशासन की आवश्यकता है, सभी विभागों की आवश्यकता है और जो जिम्मेदार लोग आज इस मंच पर बैठे हैं उन सभी के लगातार सहयोग की आवश्यकता है, तभी ये समस्या हटेगी। और उसके लिए अगर आप कहें कि हाँ ये समस्याएं थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहां पे इसका समाधान है, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद इसके जो दूरगामी परिणाम जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक दूरगामी रोड मैप जो तैयार करना पड़ेगा। उसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है खेल और शिक्षा। क्योंकि मुझे एक युवा के रूप में इस मंच पर निमंत्रण दिया गया है, तो मैं उन्हीं चीजों को ज्यादा विस्तार के साथ बात करूंगा जो युवाओं से जुड़ी हुई। नशा समस्या थी, तो दूसरी बात आती है खेल। हमारे गांव में स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन उसको नाम स्टेडियम है, वह एक जमीन है। पूर्व सरपंच जो हमारे बीच में बैठे, उन्होंने बहुत प्रयास करे वहां पे जो उस समय वो आवश्यकता जो चीजें थी वो उपलब्ध करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी वहां पे कोई कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद हमारी पंचायतों से भी अधिकार ले लिए गए, वो सारी बातें हम जान रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी गाँव की जो सरपंच निर्वाचित हुई उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि जल्द से जल्द उस स्टेडियम को जहां से भी सहयोग मिले, प्रशासन से मिले, चाहे किसी अधिकारी से मिले, खेल विभाग से मिले, तो मैं उसको जल्द से जल्द वहां पे जो भी मूलभूत सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं वो उपलब्ध करवाने का काम करूंगी। वो स्टेडियम तो बन जाएगा, लेकिन उस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए जो इच्छा शक्ति युवाओं में चाहिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा की बात आए तो गाँव के अंदर एजुकेशन कल्चर पैदा हो, शिक्षा की संस्कृति पैदा हो, शिक्षा की बात हर घर में हो, वो बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में नशे की बात घर में हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, विवाद की बात हो रही है, उसका उससे झगड़ा हो गया, उसने ये बात कह दी। लेकिन हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे घर में खेलों की कितनी बात होती है, हमारे घर में शिक्षा की कितनी बात होती है, हमारे घर में रोजगार की कितनी बात होती है। शिक्षा के अंदर हमारे गाँव में सरकारी विद्यालय है, निजी विद्यालय है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि गांव के अंदर अभी गर्ल्स का भी अलग से सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। मेरी उसके बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी काम करेंगे।
क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों के लिए खेलों का अवसर गांव में हमारी प्राथमिकता रहे, ये जरूरी भी है गांव को सशक्त बनाने के लिए। मंच पे आधे से ज्यादा महिलाएं बैठी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, कार्यक्रम होते हैं, नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बातें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर काम कितना हो रहा है वो बातें करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी बातें, सारे भाषण, सारे वक्ता सब अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बातें यहाँ मन से बोली जाएं, जो काम हमारे सामने आए, उनके ऊपर कितना काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। एक युवा सबसे पहले यही जरूरत पैदा करता है कि काम दिख कितना रहा है। हमारा गांव शहर के बिल्कुल नजदीक लगता हुआ है, सारे शहर के अंदर अगर हमें सुविधाएं चाहिए तो वो हमारे गाँव में उपलब्ध हो सकती है। आधुनिक लाइब्रेरी हमारे गाँव में बन सकती है, खेल स्टेडियम की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई। अगर हम देखें तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर गांव के अंदर स्वच्छता ठीक से होगी तो स्वास्थ्य अपने आप पैदा होने लग जाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे थे पिछले दिनों में डेंगू की बीमारी की बात चल रही थी, वो सारा रोग ही जुड़ा हुआ है स्वच्छता से। अगर आप गांव के अंदर सफाई रखेंगे वैसी बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। तो ये सारा काम भी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। पूरी की पूरी पंचायत यहाँ बैठी है। मैं सर को भी बताना चाहूंगा कि सर 20 वार्ड मेंबर में से 12 हमारे गाँव में सर्वसम्मति से चुने। उसके बाद हमारे गांव में जो इलेक्शन हुए हैं उस पूरे के पूरे इलेक्शन में, चाहे किसी भी स्तर का हुआ, एक भी विवाद नहीं हुआ है और हमारा गांव क्षेत्र का सबसे बड़े गांवों में गिना जाता है। उसके बाद भी गांव ने जो भाईचारा दिखाया, जो गांव ने जो सद्भाव दिखाया, जो गांव ने हर एक मुद्दे को चुनने की गंभीरता दिखाई, उसी के ऊपर अब हमारा भी फर्ज पड़ता है कि हम भी पंचायत का सहयोग करें, हर गाँव से सहयोग हो और किसी के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, हम खुद के लिए काम करें। और मैं नई चुनी हुई सरपंच को और पूरी की पूरी पंचायत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक छोटा सा वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पंचायत बनी है, पंचायत ने वादे किए हैं तो वादे दिखने भी जरूरी है, वो काम होना भी जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।